सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं, और खासकर मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो साहिब इख्तिदार हैं, साहिब इख्तियार लोग हैं। मैं आज बात करना चाहता हूं जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, मैं बात करना चाहता हूं आज आला अदलिया से, मैं बात करना चाहता हूं आज पाकिस्तान की उन बड़ी फोर्सेस से जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। मैं आज बात करना चाहता हूं उन लोगों से जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत इख्तियार दिए, जो जुल्म को जोर बाजू से रोक सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आज मेरे पाकिस्तान के अंदर ये कौन सा खेल चल पड़ा है। कुछ दिन पहले एक चेंजिंग्स की जाती हैं असेंबली के कवानीन के अंदर, इलेक्शन कमीशन के पेपर्स के अंदर, जिसके अंदर हलफनामे से इकरारनामा कर दिया जाता है और मेरी आम आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पहले तो ये कहकर के कोई तरमीम नहीं की गई, फिर जब बात खुल जाती है तो फिर ये कहा जाता है कि हाँ गलती से प्रिंट हो गई। फिर असल मुद्दा छुपाया जाता है जो 7B और 7C के लॉस का है, कि जिसके अंदर खत्म नबूवत का मामला आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सा खेल आ गया आज हमारे मुसलमानों के ऊपर, ये कौन लोग मुसल्लत होना चाह रहे हैं हमारे ऊपर। कभी पाक फौज को बदनाम किया जाता है तो कभी आला अदलिया को गालियां बकी जाती हैं। ये कौन लोग इस पाकिस्तान के अंदर जो अपनी कौम को खोखला कर रहे हैं, जो अपनी फोर्स को खोखला कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात, उस असेंबली के अंदर सारे लोग खामोशी से बैठकर मजाक और तमाशा देख रहे थे। एक ही शख्स उठा जिसने आवाज उठाई, बाकी वो लोग कौन थे वहां पर। मैं पूछना चाहता हूँ साहिब इख्तिदार लोगों से कि मेरे मौला व आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसलिए कुर्बानियां दी, अपनी हाल को इसलिए कुर्बान किया कि आज जो मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के सदके बना हो, आज उस मुल्क के अंदर नामूस रिसालत से गद्दारी की जा रही हो। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो मेरे मुल्क में मेरे दीन इस्लाम का तमाशा बना रहे हैं और कौम खामोशी से देख रही है। हालांकि ईमान का जुज़ तो ये कहता है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी का सुनने भी आया तो ये कहा जाए कि हम खिलाफ है उस शख्स के जिसने अल्लाह और उसके रसूल की शान में अदना से गुस्ताखी की है। हमें हकीकत का नहीं मालूम, कर की है तो हम खिलाफ है। ये वोट देकर उन लोगों को चुन लेते हैं और ये उन लोगों का रास्ता बना रहे जो खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते, जो लोग मेरे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। ये पूछते ऐसा क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। 7C और 7B में क्या हुआ है। उन शिकों को खत्म करने का मकसद ये है कि जब कोई कादियानी मुसलमान बनकर घुस जाए और कोई मेरे जैसा शख्स जाकर इलेक्शन कमीशन को जाकर कहता है कि ये कादियानी है, इसके खिलाफ एक्शन लो, तो इलेक्शन कमीशन उसे बुलाकर पूछता है कि हलफनामे पर तू बता, हलफ उठाकर कि तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। वो शिकें इन्होंने निकाल दी, आवाम को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे गैरतमंद मुसलमान साहिब इख्तिदार कहाँ है वो। यकीन मानो अगर आज खामोश हो गए तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मेरे इस्लाम का तमाशा बनाया जा रहा है हर जगह पर। आज इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान जिसके असेंबली के बाहर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज वहां पर उन लोगों को बिठाने की कोशिश की जा रही है जो मेरे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। मेरे आका की हाल ने करबला में कुर्बानी दी, मासूम बच्चों ने अपनी जानें दी। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे आका क्या सोचते होंगे, मेरे आका मौला क्या सोचते होंगे। आज मेरी उम्मत इतनी कमजोर हो गई है, मेरी उम्मत इतनी कमजोर है कि एक जालिम शख्स आकर इन शिकों को खत्म करता है और कौम पूछती क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्या ये ईमान बचा है हमारा। कब्र में मेजर का सवाल नहीं है, कब्र में सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, क्या जवाब दोगे, कैसे पहचानोगे आका को। मैं पूछना चाहता हूँ आका को कैसे पहचानोगे। अपनी जानों से, अपने माँ बाप से बढ़कर प्यार करने वाला ही मोमिन बनता है। यहाँ पर उन लोगों को बिठाया जा रहा है जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। मैं पूछना चाहता हूँ आज कौम क्यों खामोश है। और मैं पैगाम देना चाहता हूँ यजीदियों को, अगर इन्होंने उस असेंबली के बिल के अंदर जेर जबर की भी गलती करी उसे चेंज करने की, तो याद रखना हमारी गर्दनें हाजिर है कटवाने के लिए। इस मामले में हम पैर नहीं हटाएंगे पीछे। और आर्मी चीफ साहब, मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ, हम नामूस रिसालत से गद्दारी नहीं करेंगे। मैं कसम खा के कहता हूँ अगर हमारी आर्मी, हमारी पाक फौज हमारे सीनों में गोलियां चलाएगी तो खाएंगे हम।
مارنا گولیاں، لیکن ناموس رسالت سے غداری نہیں کریں گے ہم۔ یا تو پھر فیصلہ لو، ان ظالموں کو گریبان پکڑ کے پوچھو کہ 7C اور 7B کے اندر انہوں نے ترمیم کو کیسے نکالا، کیسے چھیڑا انہوں نے اس قانون کو۔ نہیں تو مارو ہم کو، یہ ظلم نہیں دیکھا جاتا ان سے، کیونکہ رسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتے۔ میرے رسول اللہ کا نام جڑتا نا کہ میں رسول کا امتی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تبھی تو میری اوقات بدلتی ہے۔ اے اللہ میں معاف کر دے مالک، ہمیں معاف کر دے۔ کہاں ہے وہ گدیوں میں بیٹھے ہوئے پیر، کہاں ہے وہ ممبروں میں بیٹھے ہوئے مولانا جنہوں نے بچپن سے ہمیں سکھایا پڑھایا کہ ناموس رسالت پر سب کچھ قربان ہے، وہ کیوں نہیں نکلے؟ کیوں نہیں پکڑا اس ظالم کا گریبان جس شخص نے اتنی بڑی غداری کی ہے میرے سرکار کے ساتھ؟ میں پھر کہتا ہوں اعلیٰ عدلیہ کو بڑا سختی سے نوٹس لو، ورنہ میں سچ کہتا ہوں مارنا اپنی قوم کو اپنے ہاتھوں سے، گولیاں مارنا، جتنی دل چاہ مارنا، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس بار۔ جو ہو سکتا ہے کرنا، لیکن اس یزید کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے کیسے ان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی ہے جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے؟ میں آخر میں ایک لفظ کہہ کر بات کو ختم کروں گا۔ تو کہتا ہے نا کہ قادیانی اور مسلمان بھائی بھائی ہیں، اپنی بات کر، اپنی مسلمانوں کی بات کر، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے کبھی بھی نہیں۔ جو قادیانیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، اور قادیانی کافر آخری سانس تک سوچ کہے گا قادیانی کافر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، کیونکہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ میں لاسٹ میں کہتا ہوں، اگر زیر زبر کی بھی غلطی کری چھیڑنے کی، اس کو ان سکھوں کو چھیڑنے کی غلطی کری تو یاد رکھنا تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سیلے نہیں ہوں گے۔ مت چھیڑنا مسلمانوں کو ناموس رسالت پر، ماریں گے یا مریں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں۔ ناموس رسالت پر کوئی چیز برداشت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر ناموس رسالت کا دامن چھوڑ دیا، سرکار کی عزت پر پیرا چھوڑ دیا تو کچھ ہی کر لے، وہ بہتر ہے۔ ہم لوگ میرے مسلمانوں جاگنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ سے بے وفائی نہیں ہوگی، یہ تمہیں ترمیم واپس لینی ہوگی، یہ واپس لینی ہوگی، بس یہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی۔